जय हिंद। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझा शामी तैयारी पर। तो शाम के 7 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूं आपके बीच आज का इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर लेकर 2020 का 1 नवंबर 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे हम लोग। सोल्जर जीडी का रहेगा ये, कटिहार दानापुर का। ड्यूरेशन 60 मिनट। बेसिक सी जानकारियां हैं जो दी जाती हैं, उसके साथ साथ जो आपकी मैक्सिमम मार्क्स 100, पासिंग मार्क्स 35 ये सब लिखा जाता है, पर 35 से कुछ होना नहीं है। आप सबको लाना तो इससे ज्यादा ही होगा। तो चलिए पेपर की शुरुआत करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर बनाएंगे। उससे पहले जल्दी सभी पेपर को शेयर कर देंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जल्दी से सेट कर दीजिएगा। रोज दोपहर 1 बजे जो है देखो इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है एंड रोज शाम 7 बजे इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर आपको सोल्व करवाया जाता है। तो हमारे इन दोनों क्लासेज में आप सभी हमारे साथ जरूर जुड़े। 1 बजे एंड शाम 7 बजे हमारे साथ आप सभी जरूर जुड़े। आप सबने मुझसे कहा था कि सर एवरीडे शाम 7 बजे अब आप प्रीवियस ईयर का क्लास लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर करवाइए। वही करेंगे। एवरीडे शाम 7 बजे जो है आपका, अब से एवरीडे शाम 7 बजे आपको प्रीवियस ईयर पेपर करवाया जाएगा। तो सभी जुड़े रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन ए से, क्वेश्चन नंबर 1 से। जनरल नॉलेज क्वेश्चन नंबर 1 to 15, सामान्य ज्ञान प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक। फेमस कामाख्या देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक? जो प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर है यह किस राज्य में स्थित है? कामाख्या देवी मंदिर जो है यह किस राज्य में है? चलिए जल्दी से बताएं सभी क्या होगा राइट आंसर। तो यह स्थित है देखो असम में। जिन्होंने भी आंसर किया ऑप्शन ए को, और लगभग आप सभी ने बिल्कुल सही किया होगा ऑप्शन ए असम। चलिए अगला सवाल है आपका, द हाईएस्ट नॉन मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड और मेडल इज? सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार और पदक कौन सा है? परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र या अशोक चक्र? पूछा गया है कि सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? ध्यान में रखें कि गैर सैनिक वीरता पुरस्कार जो है ये अशोक चक्र है, ठीक है। गैर सैनिक वीरता पुरस्कार, वीरता के क्षेत्र में दिए जाने वाला सैनिक, गैर सैनिक, ठीक है, वो अशोक चक्र है। अब यहां पे देखो आपका ये परमवीर चक्र भी दिया हुआ है। ये परमवीर चक्र जो है ये सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार है, ठीक है। ये सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार है। ये आपका महावीर चक्र से भी ऊपर परमवीर चक्र होता है जो कि सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार है। और यदि गैर सैनिक बोले तो गैर सैनिक जो है सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार जो है आपका अशोक चक्र है, ठीक है। दोनों अलग अलग है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, यहां पे यह दिया गया है, हु इज कंसिडर्ड द मेन प्रमोटर ऑफ मार्क्सिज्म? मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को, लियू ब्लॉक को, एम राय को या फिर फॉरियर को? कौन है जिसे कि मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक माना जाता है? चलिए बिना देरी के आंसर करेंगे और सबको बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। तो मार्क्सवाद का जो मुख्य समर्थक है वो है देखो कार्ल मार्क्स। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल यहां पे है आपका, यह दिया गया है, हु सेड स्वराज इज माई बर्थराइट? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नेहरूजी, भगत सिंह या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस? कौन है जिनके द्वारा यह कहा गया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? यह जो है किसने कहा है? चलिए बताइए सभी, जल्दी से करेंगे आंसर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज इज माई बर्थराइट, यह किसने कहा है? तो बिल्कुल सही, जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल यहां पे आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, हु रोट रामायण ग्रंथा? रामायण ग्रंथ किसने लिखी थी? सूरदास, कालिदास, वेदव्यास या वाल्मीकि? कौन है जिनके द्वारा रामायण ग्रंथ को लिखा गया? जो रामायण ग्रंथ है इसको किसने लिखा है? चलिए सभी आंसर करेंगे और जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। सभी को बतानी है जो रामायण ग्रंथ है इसको किसने लिखा है। तो जो रामायण ग्रंथ है, जो भी आंसर कर रहे हो डी को बिल्कुल सही बता रहे हो, वाल्मीकि के द्वारा जो है रामायण ग्रंथ लिखा गया। जो वाल्मीकि है इन्होंने रामायण ग्रंथ को लिखा है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी, ठीक है। अब यहीं पे देखो आपके कालिदास भी दिए हुए हैं। ये जो कालिदास है इन्होंने रचना की है रामचरितमानस की। सभी ध्यान में रखिएगा, जो रामचरितमानस है इसको लिखा है कालिदास जी ने, ठीक है। और जो रामायण है इसको लिखा है वाल्मीकि जी ने। दोनों अलग अलग है, ध्यान में रखें। अब यहां पे बात ये आती है कि जो रामायण ग्रंथ है इसको किस भाषा में लिखा हुआ है। चलो अभी आप सब मुझे बताओगे कि जो रामायण ग्रंथ है उसको किस भाषा में लिखा गया है। जल्दी से आंसर कीजिए, सबको बताइए कि जो रामायण ग्रंथ है उसको किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है। बताओ मुझे। ये तो पता चल गया कि रामायण ग्रंथ को लिखा किसने, तो वाल्मीकि जी ने, लेकिन किस भाषा में लिखा गया है ये जो है आप सब मुझे बताओगे। चलिए जल्दी से आंसर करें और सभी लोग बताइए। तो जो रामायण ग्रंथ है बिल्कुल सही। क्या होगा राइट आंसर? तो संस्कृत। जो रामायण ग्रंथ है इसको लिखा गया है संस्कृत भाषा में। बिल्कुल सही बता रहे हो आप सब। रामायण ग्रंथ को जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किसने लिखा है? तो वाल्मीकि जी ने लिखा है।
चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड एट, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई या कोलकाता? जो भारतीय विज्ञान संस्थान है यह कहाँ पे स्थित है? जो भारतीय विज्ञान संस्थान है यह कहाँ पे है? चलिए सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। तो जो भारतीय विज्ञान संस्थान है यह देखो आपका स्थित है बेंगलुरु में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी बेंगलुरु, बिल्कुल सही। चलिए अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह दिया गया है, इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठास वेयर डिफीटेड बाय, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? औरंगजेब, अहमद शाह अब्दाली, जहांगीर या शेर शाह सूरी? सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने पढ़ा रखे हैं तो सभी लोग सही करेंगे, बिना किसी देरी के साथ सभी को सही करना है, कोई भी गलती नहीं करेगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई में जो है मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? तो यह पराजित हुए थे देखो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी अहमद शाह अब्दाली। कब हुआ था यह युद्ध? तो यह युद्ध हुआ था देखो 1761 में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, पानीपत का पहला लड़ाई और पानीपत का तीसरा लड़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह दिया गया है देखो, सबसे इजी क्वेश्चन सभी लोग करेंगे। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? देहरादून, शिमला, मंडी या हमीरपुर? जो हिमाचल प्रदेश है इसकी राजधानी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है देखो आपका शिमला। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी शिमला। जो शिमला है यह हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, यह सवाल है आपका कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन क्रिकेट काउंसिल लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मेलबर्न, दुबई, नई दिल्ली या लंदन? जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसे कि एक रूप में आईसीसी भी कहा जाता है, बताना है कि आईसीसी का जो है मुख्यालय कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो जो आईसीसी है इसका जो मुख्यालय है ये है देखो दुबई में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी दुबई। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहां पे आपको दिया गया है, यह सवाल है आपका, वेयर इज द सन टेम्पल लोकेटेड? सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? चेन्नई, कोणार्क, गोवा या मदुरई? जो सूर्य मंदिर है यह कहां पे स्थित है? जो सूर्य मंदिर है यह कहां पे है? चलिए सभी लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। जो सूर्य मंदिर है यह कहां पे स्थित है? तो जो सूर्य मंदिर है ये देखो आपका स्थित है कोणार्क में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है 11 नंबर सवाल, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द इंडियन स्टेट्स? भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल? किसके द्वारा जो है भारतीय राज्यों की राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है? आज जो है आपका 30 क्वेश्चन जो जीके जीएस के होंगे इसमें से आप सभी को आज 28 लेकर आना ही आना है। जो भी पुराने बच्चे हैं, नए बच्चों का टारगेट नहीं है, पुराने बच्चों का टारगेट रहेगा। जो भी पुराने हैं उन सबको आज 30 में से 28 जीके जीएस में से सही करना ही करना होगा। ठीक है, चलो तो जल्दी से सभी शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। शेयर नहीं किया है बहुत गलत बात, शेयर कीजिए। उसके साथ साथ लाइक कीजिए, हमारी भी मेहनत को अप्रिशिएट कर लिए जो आपके लिए मेहनत की जा रही है। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से ऑल पे सेट कर दीजिएगा। भारतीय राज्यों के राज्यपालों की जो नियुक्ति है ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह आपको दिया गया है देखो कि हु रोट द होली ग्रंथ गीता? पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? कृष्णा, वाल्मीकि, कालिदास या फिर वेदव्यास? कौन है जिसने कि पवित्र ग्रंथ गीता को लिखा? जो गीता ग्रंथ है यह किसके द्वारा लिखा गया है? भगवत गीता जो ग्रंथ है इसको किसने लिखा है? तो जो गीता ग्रंथ है यह देखो लिखा गया है वेद व्यास जी के द्वारा। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन डी। इसकी भी भाषा याद रखिएगा, इसकी भी जो भाषा है यह संस्कृत ही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहां पे आपको दिया गया है, यह है आपका कि बिसाइड्स इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, विच अदर एशियन कंट्री हैज द रूपी एज इट्स करेंसी? भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है? इंडोनेशिया, म्यांमार, नेपाल या भूटान? बताना है कि भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा देश है जिसकी मुद्रा जो रुपया है? तो वह देश है देखो आपका नेपाल। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी नेपाल। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहां पे आपको दिया गया है 14 नंबर सवाल है आपका, यह है देखो, हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा? प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल, जयदेव या रविंद्रनाथ टैगोर? जो प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा है इसकी रचना किसने की? सारे जहां से अच्छा जो प्रसिद्ध गीत है इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये जो गीत है
इसकी रचना की है देखो मोहम्मद इकबाल ने। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल यहां पे है आपका 15 नंबर सवाल दिया हुआ, जो कि आपका जीके सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद जो है हमारा जनरल साइंस सामान्य विज्ञान का शुरुआत होगा। हु फाउंडेड मुगल डेंसिटी इन इंडिया? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर, औरंगजेब, अकबर या हुमायूं? कौन है जिसके द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई? भारत में जो मुगल साम्राज्य है इसकी स्थापना किसने की है? चलिए जल्दी से करेंगे सभी आंसर। क्या होगा राइट आंसर? तो भारत में जो मुगल साम्राज्य है इसकी स्थापना की है देखो बाबर ने। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए बाबर हो गया सभी का। चलिए इसी के साथ आपके जीके के 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जो है आपका सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन बी में जो आपके जनरल साइंस क्वेश्चन नंबर 16 से 30, सामान्य विज्ञान प्रश्न क्रमांक 16 से 30 तक रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर सवाल यहां पे आपको दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट रे? निम्नलिखित में से सबसे भारी किरण कौन सी है? बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण या अल्फा किरण? कौन सी ऐसी किरण है जो कि सबसे भारी किरण है, जो कि सबसे हैवीएस्ट रे है? ध्यान में रखिए, आपसे जो हैवीएस्ट रे पूछा है, सबसे भारी किरण पूछा है, तो ध्यान में रखते हुए आंसर करेंगे सभी। क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए निम्नलिखित में से जो सबसे भारी किरण है वह किरण है देखो आपकी एक्स किरण। ठीक है, सबसे भारी किरण कौन सी है? तो यह है आपकी एक्स किरण। और भेदन क्षमता किसकी अधिक है? जब भी पूछ दे कि भेदन क्षमता किसकी अधिक है तो यह अधिक है देखो गामा किरण की। ठीक है, ऐसे सबसे भारी किरण कौन सी है? तो वो है एक्स किरण। चलिए अगला सवाल है आपका यहाँ पे 17 नंबर सवाल दिया गया है। केमिकल फॉर्मूला फॉर लाफिंग गैस इज? हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है N2O, NO, NO2 या फिर N2O3। जो हास्य गैस है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? लाफिंग गैस का केमिकल फॉर्मूला क्या है? चलिए सभी करें जल्दी से। क्या होगा राइट आंसर? लाफिंग गैस का जो है केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो जो हास्य गैस है, जो लाफिंग गैस है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो होता है देखो N2O। सही किया सभी का। चलिए अगला सवाल है आपका यहाँ पे 18 नंबर सवाल है। BCG वैक्सीनेशन इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंटेशन ऑफ? BCG टीके का उपयोग की रोकथाम के लिए किया जाता है? तपेदिक, प्लेग, डेंगू या टाइफाइड? जो BCG टीका है इसका उपयोग किसके रोकथाम के लिए करते हैं? BCG टीके का प्रयोग जो है किसके रोकथाम के लिए किया जाता है? तो जो BCG टीका है इसका जो प्रयोग है यह देखो होता है तपेदिक के इलाज के लिए, टर्बोकुलोसिस जिसे कि टीबी भी बोला जाता है। सही गया सभी का। चलिए अब बढ़ेंगे आगे 19 नंबर सवाल पे। 19 नंबर सवाल है आपका, विच विटामिन गिव्स स्ट्रेंथ टू बोन्स? किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर विटामिन बी? किस विटामिन से जो है हड्डियों को मजबूती मिलती है? किस विटामिन से जो है हड्डियों को मजबूती प्राप्त होती है? चलिए सभी लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? तो देखो वह विटामिन जिससे हड्डियों को मजबूती मिलती है वह विटामिन है विटामिन डी। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे आपका 20 नंबर सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट अ नोबेल गैस? निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? ऑक्सीजन, नियॉन, हीलियम या आर्गन? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी गैस है जो कि एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? चलिए सबको आंसर करना है और बिल्कुल सही आंसर करेंगे सभी लोग बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा गैस है जो कि एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? चलो सबको बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा गैस है जो कि उत्कृष्ट गैस नहीं है? ऑक्सीजन, नियॉन, हीलियम या आर्गन? तो वह गैस है देखो आपका ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है यह एक उत्कृष्ट गैस नहीं है। चलिए अगला सवाल है आपका यहाँ पे 21 नंबर सवाल दिया गया है। हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रिच इन? रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन किस जटिल प्रोटीन से संपन्न होता है? तांबा, सोना, चांदी या फिर लोहा? सभी बच्चों को आज मैंने जो टारगेट दिया है 28 क्वेश्चन का वो पूरा करना ही करना है। सभी लोग करेंगे क्योंकि देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं, हर एक क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो सभी को आंसर करना है। 2 क्वेश्चन मैंने दी हुई है, आप सब छोड़ सकते हो, नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 28 करनी ही होगी 30 में से, जो 30 क्वेश्चन आपको जीके जैसे करवाए जाएंगे। तो रक्त में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है इसमें देखो लोहा का जटिल प्रोटीन होता है, आयन का। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे है आपका 21 नंबर सवाल आपको दिया गया है। यह सवाल है आपका कि ऑरेंज इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन? संतरे में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ए, बी, डी या सी? कौन सी ऐसी विटामिन है जो कि संतरे में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? चलिए सबको करेंगे और बिना किसी देरी के साथ बताएंगे। संतरे में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली विटामिन जो है निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वह विटामिन है देखो आपकी विटामिन सी। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी
विटामिन सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिया गया है आपको यहाँ पे, यह क्वेश्चन है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, बर्फ का गलनांक है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बताना है कि बर्फ का गलनांक जो है निम्नलिखित में से कितना होता है, बर्फ का गलनांक जो है कितना होता है। चलिए सभी लोग आंसर करें, क्या होगा राइट आंसर। तो बर्फ का जो गलनांक है ये देखो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अगला सवाल यहां पे है आपका, ब्रास कंटेन्स, पीतल में शामिल है। पीतल जो है कौन कौन सी धातु से मिलकर बना है, कॉपर और टीन, कॉपर और सिल्वर, कॉपर और निकेल या फिर कॉपर और जिंक। पीतल जो है, पीतल में कौन कौन सी धातु शामिल है। तो जो पीतल है इस ये जो है देखो आपका मिला हुआ है, ये जो है बना हुआ है कॉपर और जिंक से। ठीक है, क्या पूछा कि पीतल में कौन कौन सी धातुएं शामिल है, तो वो धातु है देखो आपकी Cu+Zn, कॉपर एंड जिंक। हो गया होगा सभी का ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे आपका 25 नंबर सवाल दिया गया है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है, परमाणु घेरा, परमाणु भार, परमाणु आयतन या परमाणु संख्या। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है यह किस पर आधारित है, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है ये किस पे आधारित है। चलिए सभी लोग करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आज का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, सभी लोग जो इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में बताओगे। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो किस पे आधारित है, परमाणु घेरा पे, परमाणु भार पे, परमाणु आयतन पे या फिर परमाणु संख्या पे। सभी को जो है इसका आंसर मुझे बताना है होमवर्क में, कमेंट बॉक्स में सबको इसका आंसर करेंगे। अभी मत कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन सबको मैंने पढ़ा रखा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल यहां पे आपको दिया गया है, 26 नंबर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। निम्नलिखित में से बायोगैस का प्रमुख घटक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन या हीलियम। जो बायोगैस है इसका प्रमुख घटक निम्न में से कौन सा है, जो बायोगैस है इसका प्रमुख घटक क्या होता है, तो वह है देखो आपका मीथेन। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी मीथेन। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहां पे आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट मटेरियल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेड पेंसिल। लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है, ग्रेफाइट, कोयला, अबरक या फिर कार्बन। जो लेड पेंसिल है इसको बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग होता है, लेड पेंसिल को बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। चलिए सभी लोग बताएं क्या होगा राइट आंसर। तो लेड पेंसिल को बनाने में जो पदार्थ प्रयोग होता है वो है देखो आपका ग्रेफाइट। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए ग्रेफाइट। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहां पे आपको दिया गया है, ब्लड इज प्यूरिफाइड इन विच पार्ट ऑफ बॉडी। मनुष्य के शरीर के किस अंग में रक्त को शुद्ध किया जाता है, गुर्दे, फेफड़े, हृदय या फिर आंत। मनुष्य के शरीर के किस अंग में जो है रक्त को शुद्ध किया जाता है, किस शरीर के अंग में जो है मनुष्य का रक्त जो है शुद्ध होता है। जिन्होंने भी अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, हमारी भी मेहनत को अप्रिशिएट करिए, उसके साथ साथ शेयर कीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जल्दी से सेट कर दीजिएगा। चलिए सभी आंसर करेंगे। तो देखिए जो मनुष्य का शरीर है उसमें जो किस अंग के द्वारा रक्त को शुद्ध किया जाता है, तो वह अंग है देखो आपका किडनी। ठीक है, जो गुर्दा जो किडनी है इसके द्वारा जो है मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध किया जाता है। चलिए अगला सवाल है आपका 29 नंबर सवाल, यह दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट मेटल यूज्ड विथ आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील बनता है, एल्यूमिनियम, तांबा, क्रोमियम या फिर आपका टीन। कौन सा ऐसा धातु है जिसका प्रयोग करेंगे लोहा के साथ तब जाकर जो है आपका स्टेनलेस स्टील बनता है। चलिए सभी लोग बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए वह धातु है आपका क्रोमियम। ठीक है, लोहा के साथ जब क्रोमियम को मिलाया जाता है, जब Fe+Cr किया जाता है, जब क्रोमियम और लोहा को मिलाया जाता है तभी जाकर जो है आपका स्टेनलेस स्टील बनता है। चलिए अगला सवाल है आपका यहाँ पे 30 नंबर सवाल दिया हुआ है और जीएस सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन है जनरल साइंस का, कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू सी क्या दिया हुआ है, हेवनली बॉडीज। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है, टेलीस्कोप, बाइस्कोप, पेरिस्कोप या माइक्रोस्कोप। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए जो है किस यंत्र को प्रयोग करते हैं, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चलिए सभी को बताएंगे, बिना किसी देरी के साथ करेंगे और जल्दी से करेंगे। तो आकाशीय पिंडों को देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह यंत्र है देखो टेलीस्कोप। क्या राइट आंसर हो गया, तो ऑप्शन ए। सभी का सही गया होगा। चलिए लगभग सभी सही गए होंगे। चलो तो आप लोग यहाँ पे मैथ के क्वेश्चंस देख लो, मैथ के क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखो मैथ के क्वेश्चन जो है ना बनवाना बहुत मुश्किल हो पाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, मैथ के क्वेश्चंस को बनवाना नहीं हो पाती है। अब देखिए मैं क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूं पर देखो बना नहीं पाता हूं। देख लो आपसे यहाँ पे मैथ के क्वेश्चंस भी आगे इनमें लिस्टेड हैं,
पर देखिए इन्हें बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इन क्वेश्चंस को जो है देखो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखो ये जो पेज है इस पर जो है मैथ इक्वेशन नहीं सॉल्व करवा पाऊंगा, आपको अच्छे से दिखेगा भी नहीं और आपको समझ में भी नहीं आएगा जो मैं लिखूंगा, इसलिए मैथ इक्वेशन नहीं करवा पाऊंगा और प्रीवियस ईयर में नहीं करते हैं हम लोग। टॉप जो आपके 30 क्वेश्चंस थे जीके जीएस के वो आपको करवा दिए गए मैथ के पेपर में से। सबको बताइएगा कि 30 में से आप सबने कितने सही किए। उसके साथ साथ सभी अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करेंगे, जाते जाते लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जल्दी से सेट कर दीजिएगा। सबको होमवर्क का आंसर जरूर कर देंगे। उसके साथ साथ अब आप सबसे मुलाकात होगी सीधे कल दोपहर 1 बजे, जब आएगी आपके बीच इंडियन आर्मी की जीके जीएस की क्लास। तो ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। ऑल ऑफ यू बाय, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलूंगा आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।